चंपारण सत्याग्रह के महानायक पंडित राजकुमार शुक्ल की 146वीं जयंती समारोह पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान द्वारा आयोजित की गई। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन पंडित शुक्ल की दौहित्री श्रीमती बीना देवी और संस्थान के केंद्रीय अध्यक्ष सह लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तदुपरांत पंडित शुक्ल के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। इस अवसर पर संस्थान के केंद्रीय अध्यक्ष सह लोजपा प्रवक्ता राजेश भट्ट ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार पंडित शुक्ल का आज अवतरण दिवस है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की बिगुल फूंककर बिहार के चंपारण की धरती से देश की आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई का शंखनाद किया, जो आगे चलकर देश की स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और दशा तय की। श्री भट्ट ने कहा कि पंडित शुक्ल न होते तो बापू चंपारण आते या नहीं आते, यह कहना बेहद ही मुश्किल होता। अगर चंपारण आंदोलन न होता तो ब्रिटानी हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्र आंदोलन की पहली लड़ाई, जिसमें उनके अथक प्रयास से चंपारण की धरती पर मोहनदास करमचंद गांधी को लाने का जो भगीरथ प्रयास पंडित शुक्ल के द्वारा किया गया, वह एक ऐतिहासिक संयोग है, जिसमें सत्य और अहिंसा का सफल प्रयोग बापू के द्वारा करने का पहला सफल प्रयोग किया गया, जो आगे चलकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बापू के नेतृत्व में बड़ा हथियार साबित हुआ, जिसके बल पर देश को आज़ादी मिली। उस इमारत के कंगूरा बन गांधी राष्ट्रीय फलक पर छा जाते हैं और उस इमारत की नींव का ईंट बन जमीन में गड़ जाते हैं। तब से आज वे इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए हैं, जिस पर पिछले सभी सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता थी, जिसे नज़रअंदाज किया जाना बेहद अफसोसजनक है। पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति उनके स्मृति अशेष को अक्षुण्ण रखने हेतु कृत संकल्पित है। विगत कई वर्षों से पंडित शुक्ल के इस संघर्ष गाथा को सरकार के संज्ञान में लाने को लेकर निरंतरता में संस्थान द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है, जो बेहद ही दुखद है। हाल ही में संस्थान का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम श्री फागू चौहान जी से जाकर मिला, उन्हें संस्थान के लंबित मांगों का ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बिहार सरकार द्वारा अनुशासित भारत रत्न की मांग पर केंद्र सरकार द्वारा अविलंब विचार करने को लेकर अपील किया गया। साथ ही प्रदेश की सरकार से उनके जीवनी को राज्य के पाठ्य पुस्तक में समावेशित करने और उनके जयंती समारोह को सरकारी तौर पर मनाने को लेकर संस्थान की ओर से श्री भट्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस आशय का ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करवाया, लेकिन इस पर कोई सकारात्मक विचार अब तक लंबित है। उक्त अवसर पर पंडित शुक्ल की दौहित्री श्रीमती बीना देवी ने कहा कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में पुण्य श्लोक राजकुमार शुक्ल जी का अहम योगदान था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें वह सम्मान अब तक देश की सरकारों ने और इतिहासकारों ने नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। चंपारण सत्याग्रह के उनके सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, जबकि डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की राजनीति में आसीन होते हैं। बावजूद इसके आज तक पंडित राजकुमार शुक्ल के परिजनों को स्वतंत्रता सेनानी का पारिवारिक पेंशन का भी मुहैया न होना सरकार की उदासीन रवैये को दर्शाता है। कई बार पंडित शुक्ल के स्मृति अवशेष को संरक्षित रखने हेतु संग्रहालय के लिए जमीन के आवंटन करने को सरकार से गुहार लगाई, जिस पर विचार आज तक लंबित है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भट्ट के अलावा श्रीमती बीना देवी, श्री सुभाष शर्मा, श्री अमरीश कांत, मनोज कुमार राणा, DK पाल, अजय कुमार, संध्या भट्ट समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं सादर आग्रह करता हूं कि भारत रत्न पर अविलंब विचार दे करके देश के आज़ादी के इस महान सपूत को वह सम्मान देने का काम करें जिसके वे हकदार थे। और बिहार सरकार से लगातार पंडित राजकुमार शुक्ल संस्थान के बैनर तले हम लगातार मांग उठाते रहे हैं कि बिहार राज्य के पाठ्य पुस्तकों में इनकी जीवनी को समावेशित की जाए, पटना के किसी मुख्य स्थल पर इनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए, संस्थान को इनके नाम पर एक शोध संग्रहालय और शोधशाला जिस पे रिसर्च
कर सकें, आने वाली भावी पीढ़ी भी इनके बारे में जान सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार एक संग्रहालय के लिए संस्थान को ज़मीन आवंटित करे। इन्हीं मांगों को लेकर लगातार संस्थान गुहार लगाते रहती है। सरकार अब अविलंब विचार करे, मैं यह संस्थान की ओर से मांग करता हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो देश के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी, जिनके महानायक थे पंडित राजकुमार शुक्ल, जिनके अथक परिश्रम से और बार बार लगातार आग्रह करके उन्होंने गांधी जी को चंपारण की धरती पर लाने का जो कार्य किया है वह ऐतिहासिक है। 1915 और 16 में गांधी जी की चर्चा भारत के समाचार पत्रों में होती थी और उस पत्र के माध्यम से जो जानकारी मिल रही थी, पंडित राजकुमार शुक्ल उस पर अपनी नज़र टिकाए हुए थे। आप समझ सकते हैं कि चंपारण का एक साधारण किसान जो चंपारण सत्याग्रह और नील आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को अपना नेतृत्व के रूप में चुनता है, तो यह उनकी दूरदर्शिता और सामाजिक चेतना को समझा जा सकता है कि वे कितने दूरदर्शी थे। उनका एक विश्वास था कि महात्मा गांधी के बाद चंपारण का पुनरुद्धार हो जाएगा, नील आंदोलन को एक सर्वमान्य नेता मिल जाएगा और इसी नील आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और दशा तय होगी। चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्य और अहिंसा का जो हथियार देने वाले थे वो थे पंडित राजकुमार शुक्ल। और अपने पत्र के माध्यम से, जिस पत्र के माध्यम से उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था, सर्वप्रथम उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से लिखित तौर पर अगर कहा जाए तो महात्मा की उपाधि से विभूषित करने वाले थे पंडित राजकुमार शुक्ल। एक बड़े किसान रैयत जिनके पास 600 बीघे जमीन थे और वह सारा अपना सल्तनत देश की आज़ादी और नील आंदोलन के संघर्ष में लुटा देते हैं, अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। त्याग और बलिदान का इससे बड़ा उदाहरण देश की आज़ादी में कहीं और दूसरा इसका पर्याय नहीं हो सकता है। लगातार आग्रह सरकार से करते रह रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी तक ये कुंभकर्णी सरकार नींद से जगने को तैयार नहीं है। बिहार सरकार ने 2017 में इनके लिए भारत रत्न की मांग की थी, लेकिन भारत रत्न अभी भी केंद्र सरकार के पास लंबित है। देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं सादर आग्रह करता हूं कि भारत रत्न पर अविलंब विचार करके देश के आज़ादी के